पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था, जहां राजा पुंडरीक राज्य करते थे। इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। वहीं ललिता और ललित नाम के एक गंधर्व पति पत्नी भी निवास करते थे। उनके बीच इतना गहरा प्रेम था कि वे एक दूसरे से पल भर भी अलग नहीं रह पाते थे। अगर कभी ऐसी स्थिति आ भी जाती तो दोनों एक दूसरे की याद में खो जाते थे। एक दिन जब ललित राजदरबार में गान कर रहा था तो अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। कथा मिलती है कि जैसे ही ललित को ललिता की याद आई, उसके सुर और ताल बिगड़ने लगे। उसकी यह त्रुटि कर्कट नामक नाग ने पकड़ ली और राजा को पूरी बात बता दी। राजा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ललित को राक्षस योनि में जाने का शाप दे दिया। जैसे ही इसकी सूचना ललिता को मिली, वह अत्यंत दुखी हुई, लेकिन शाप के आगे उसके आंसुओं की एक न चली और ललित वर्षों तक राक्षस बनकर भटकता रहा। अंत में परेशान होकर ललिता अपनी यह तकलीफ लेकर ऋषि श्रृंगी के पास पहुंची। ललिता का दुख सुनकर श्रृंगी ऋषि ने उसे चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कामदा एकादशी व्रत करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ऋषि ने कहा कि यदि वह इस व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का शाप भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि को प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार पूरी श्रद्धा से व्रत का पालन किया। ललिता की अटूट निष्ठा और व्रत से भगवान हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से ललित को राक्षस योनि से मुक्ति मिली। इस व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ कि ललिता और ललित दोनों को अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक कभी भी राक्षस योनि में जन्म नहीं लेता। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि संसार में इसके समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस व्रत को कर लेते हैं तो भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था, जहां राजा पुंडरीक राज्य करते थे। इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। वहीं ललिता और ललित नाम के एक गंधर्व पति पत्नी भी निवास करते थे। उनके बीच इतना गहरा प्रेम था कि वे एक दूसरे से पल भर भी अलग नहीं रह पाते थे। अगर कभी ऐसी स्थिति आ भी जाती तो दोनों एक दूसरे की याद में खो जाते थे। एक दिन जब ललित राजदरबार में गान कर रहा था तो अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। कथा मिलती है कि जैसे ही ललित को ललिता की याद आई, उसके सुर और ताल बिगड़ने लगे। उसकी यह त्रुटि कर्कट नामक नाग ने पकड़ ली और राजा को पूरी बात बता दी। राजा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ललित को राक्षस योनि में जाने का शाप दे दिया। जैसे ही इसकी सूचना ललिता को मिली, वह अत्यंत दुखी हुई, लेकिन शाप के आगे उसके आंसुओं की एक न चली और ललित वर्षों तक राक्षस बनकर भटकता रहा। अंत में परेशान होकर ललिता अपनी यह तकलीफ लेकर ऋषि श्रृंगी के पास पहुंची। ललिता का दुख सुनकर श्रृंगी ऋषि ने उसे चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कामदा एकादशी व्रत करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ऋषि ने कहा कि यदि वह इस व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का शाप भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि को प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार पूरी श्रद्धा से व्रत का पालन किया। ललिता की अटूट निष्ठा और व्रत से भगवान हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से ललित को राक्षस योनि से मुक्ति मिली। इस व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ कि ललिता और ललित दोनों को अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक कभी भी राक्षस योनि में जन्म नहीं लेता। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि संसार में इसके समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस व्रत को कर लेते हैं तो भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं।